मेरा शेर सिंह राजपूत है और मैं एक्सीडेंट डेवलपमेंट सर्विस से आया हूँ। आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम माधव सिंह राजपूत है, मैं ग्राम बिलोनिया में रहता हूँ। अच्छा, माधव भैया नाम है आपका और आप ग्राम बिलोनिया में रहते हैं। भैया जी एक बात बताइए, यहाँ सोया फील्ड है, ज़्यादातर लोग सोयाबीन करते हैं, लेकिन आप तिली भी करते हैं, सोयाबीन भी करते हैं, लेकिन तिली ज़्यादा करते हैं। आप बताएँगे तिली आप क्यों करते हैं ऐसा? तिली में क्या फ़ायदा कि आप सोयाबीन न करके तिली करते हैं? देखिए, तिल्ली बोने मुझे दो फायदे हैं। एक तो तिल्ली के साथ में दो फसल लेता हूँ। अच्छा, मतलब तिल्ली के साथ मतलब तिल्ली और कोई फसल साथ में मिलाकर मिश्रित फसल लेता हूँ। तिल्ली के साथ में उड़द की फसल लेता हूँ। ये देखिए इसमें ये फली लग चुकी है, ये देखिए उड़द में, देखिए। और ये देखिए ये चारों तरफ से इसमें भी ये फलियाँ बनना शुरू हो गई हैं। अच्छा, तो मतलब कहना चाह रहे हैं आप वो ये उड़द नीचे रहता है, ऊँची आ जाती है, नुकसान भी नहीं है? कोई नुकसान भी नहीं। अच्छा माधव भैया, आप हमें ये बताइए, आप तिली बोते हैं, तिली उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कैसे करते हैं इसके लिए? तिल्ली बोलने के लिए सबसे पहले जैसे हमारे खेत गर्मियों में खाली हो जाते हैं, उसके बाद हम इसकी गहरी अकाई करके छोड़ देते हैं। अच्छा, गहरी अकाई क्यों करते हैं आप बताएंगे? गहरी अकाई इसलिए करते हैं, जैसे कोई भी कीट व्याधि होती है तो वो मतलब कम लगती है, कोई भी फसल हो। और खरपतवार नियंत्रण में भी? खरपतवार ऐसे मेरे अब देखिए आपको इसमें बिल्कुल भी खरपतवार नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि जैसे मैंने दुक्की पिलाऊ से हाँक दिया था। उसके बाद क्या है, देखिए जैसे मैंने तो एक बार ऐसे दुक्की पिलाऊ से हाँक के डाल दिया। उसके बाद जैसे पानी हल्का बरसा, 1 कट्टा प्रति 1 बीघा मैंने सुपर फास्फेट का डाला था, जिससे कि ज़मीन में नमी बनी रहे और मतलब ज़मीन भुसभुसी हो जाए। और उससे क्या है, मतलब फसल भी जल्दी बढ़ती है। जैसे आप देख रहे हैं ये फसल कितनी जल्दी से वृद्धि कर रही है औरों की अपेक्षा। अपने सीने के बराबर तो आपकी तिली और कमर से ऊपर आपकी उड़द हो चुके हैं, काफ़ी अच्छी पैदावार है। और सुपर फास्फेट डाल के अपन इसमें पंजा चला देते, पंजा चला के प्लान करके पटक दो। जैसे ही मान के अपनी सोयाबीन की बोनी से अपन निपटते हैं, तिल्ली की बोनी क्या थोड़ी लेट करनी चाहिए। जैसे मैं लगभग अपन को आधा 500 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से बीज डलता है। अच्छा भैया, आप कह रहे हैं कि आपको तिल्ली की बोनी थोड़ी लेट करनी चाहिए, मतलब बताएंगे हमें तिल्ली की बोनी लेट क्यों करनी चाहिए? बल्कि फसल तो हमेशा लोग जल्दी बोनी की सोचते हैं। तिल्ली की फसल इसलिए लेट करनी चाहिए, जैसे कि अभी ये घंटे लग गए। हाँ, अगर मान चलिए ये घंटे खुल जाते हैं, ऊपर से कहीं पानी बरस जाता है, तो हमारी पूरी सारी तिल्ली खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी। अच्छा, तो ये एक डर है, इसलिए हम थोड़ा बरसात के लेट बरसाना तो थोड़ा लेट बोनी करते हैं, ताकि जब ये पक जाए तो उसमें मतलब पानी ना बरसे, ऐसे हिसाब से करते हैं। बस। और उसमें कोई रोग भी नहीं आता, उसमें बस एक ही रोग आता है। ऐसे मैंने इसमें दवाई का स्प्रे कर दिया, जिसमें कि ये फूल वगैरह नहीं आते, बांझ हो जाती है, झुम्मर टाइप के लटक जाते हैं इसमें। अच्छा, तो वैसे मेरे खेत में कहीं रोग नहीं देखेगा आपको, क्योंकि मैं दवाई का स्प्रे कर चुका हूँ। अच्छा भैया, आप बताएंगे आपने कौन सी दवाई का स्प्रे किया है? नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि हम तो भाई दुकान से ले आते। बोला था मतलब इसमें कोई रोग आता है, ऐसे पिछले साल भी मैंने बोई थी, तो मैंने दवाई नहीं स्प्रे की पाई थी, तो एक रोग आया था झुम्मर टाइप के लगा, उसमें फूल और फल नहीं आए थे। तो मतलब हमारे किसान भाई जो ने दवाई के नाम नहीं बता पा रहे हैं, आप अगर वो चाहें तो वो भी ऐसा बोल के ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं, और उन्हें दवाई मिल जाएगी। नहीं तो वो ऐसे अपन गुना जिले में तो कृषि अनुसंधान केंद्र जो आरोन में स्थित है, वहाँ के जो वैज्ञानिक लोग हैं वो अभी हमारे गाँव में आए थे, तो वो अपना नंबर भी दे गए हैं, क्या गए कभी कोई अगर समस्या हो तो हम उन्हें फ़ोन लगा के दवाई वगैरह पूछ सकते हैं, तो हम आप उन्हीं से पूछ लिया करेंगे। अच्छा, आप अब उनसे पूछ लिया करें। हाँ, अच्छा माधव भैया, आप हमें बताएंगे जो आपने तिली बोई है, आप इसकी बोनी कर देते हैं पर थोड़ा लेट सोयाबीन से, तो इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद लेट बोनी करने से एक तो इसमें खरपतवार वैसे भी कम होता है। अच्छा, और जैसे खरपतवार कहीं दिखे तो हमें उसे निकाल देना चाहिए, उससे कि हमारी तिल्ली के जो पोषक तत्व हैं वो खरपतवार नहीं लेंगे और हमारी तिल्ली ज़्यादा बढ़ जाएगी। और फसलों की अपेक्षा बताऊँ, इसमें लागत कम है। मान चलिए मुझे पड़ी थी 160 रुपए किलो हाइब्रिड भी आया था वेस्टर्न अर्ली का। वेस्टर्न अर्ली का 160 रुपए किलो के हिसाब से भी आया था। तो मतलब आधा किलो में आप लगाइए कितना आएगा, 80 रुपए। 80 8 दूनी 16, हाँ 80 रुपए। 80 रुपए में मात्र बोनी हो जाएगी 1 बीघे की आप। और इसकी लगभग उपज है 3 से 4 क्विंटल प्रति बीघा। और अगर इसका मंडी भाव देखा जाए तो और फसलों की अपेक्षा ये 5 और 6 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल बिकती है। यदि आपका सोयाबीन 4 और 5 क्विंटल निकलता है और तिल्ली यदि 2 क्विंटल भी निकल आए तो भी उससे ज़्यादा ही, और लागत भी कम है सोयाबीन की अपेक्षा देखा जाए तो। ये हमारी तिल्ली की फसल कितनी जोरदार है, कहीं से कहीं तक आपको कोई खरपतवार भी नहीं दिखेगा। तिल्ली हमारी सीने से ऊपर है, अच्छी फलियाँ भी अच्छी लगी हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए इसमें कई शाखाएं निकलती हैं, जो हाइब्रिड का बीज रहता है वेस्टर्न अर्ली कंपनी का। नीचे से ऊपर तक काफी शाखाएं, ये देखिए अभी तो इसमें और शाखाएं बढ़नी है। अच्छा, इससे कि ज्यादा झड़ निकल ज्यादा पैदावार होती है तिली की। अरे जब पेड़ बड़ा होगा शाखाएं बड़ी, ऑटोमेटिक उत्पादन अच्छा निकलेगा। भैया आपने जो तिली की फसल करते हैं सोयाबीन से अपेक्षा ज्यादा करते हैं, तो आप इसको लाभ बताएंगे? सबसे बड़े लाभ है इसका मंडी भाव सबसे ज्यादा है। अगर आप सोयाबीन की फसल करोगे 1 बीघे में ज्यादा 5 या 6 क्विंटल निकलेगा, 2000 रुपए क्विंटल से लगा लो, कितने को 12,000 का। तिल्ली निकली अगर 3 क्विंटल हो गई 15,000 की, उसमें लागत भी कम है। इसलिए मैं सब किसान भाइयों से ये कहूँगा
कि भाई तिल्ली वो ऐसा नहीं कह रहा कि सारे खेत में ही तिल्ली वो तो, लेकिन कुछ जगह में बो कर देखनी चाहिए। वो मिश्रित फसल है, इसके साथ उड़द की फसल भी आ जाएगी, वहाँ चले 2-5 हज़ार रुपये में उड़द भी दे जाएंगे, 10-15 हज़ार रुपये तिल्ली भी देंगे, मतलब 20 हज़ार रुपये का आ रहा है। सोयाबीन में क्या खा के लेंगे भैया जी? आप जो सोयाबीन की फसल कम करके तिल्ली की फसल ज़्यादा करते हैं। जी जी, आपने इसके लाभ भी बताया, इसकी पूरी तैयारी बताई, रोग भी बताया, क्या करने सब कुछ बताया। इस तिल्ली की फसल को लेकर आप हमारे किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहेंगे? किसान भाइयों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि एक तो देखिए तिल्ली की फसल जो बोने से हमारी ज़मीन की फसल चेंज हो जाती है, जिससे उसकी गुणवत्ता बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, तिल्ली की फसल जो है लाभ वाली फसल है। मैंने पिछली साल 1.5 बीघा में कम से कम 20 हज़ार रुपये की तिल्ली बेची थी, जबकि पानी बरसने से मेरा नुकसान भी हो गया था, तो तिल्ली एकदम आ गई थी। इसलिए मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा तिल्ली और उड़द मिलाकर बोएं, जिससे अच्छा लाभ मिले। माधव भैया जी, आपने आज हमारे तिल्ली की फसल करने के बारे में बताया, उसके फायदे भी बताया, हमारे किसान भाई बहनों को संदेश दिया। आपने हमें बहुत बहुमूल्य समय दिया और काफ़ी ज्ञान की बातें बताई, हमें काफ़ी जानकारी दी तिल्ली की फसल के बारे में। इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय सिया राम।